नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी और मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट आ रही है कि मेरे इतनी बेसिक पेंशन है, मेरे इतने यहाँ पर बेसिक पे है, मुझे इसका यहाँ पर जवाब चाहिए। ठीक है, कि मेरी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितनी पेंशन बढ़ेगी। तो आप भी इसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका पूरा सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मुझे 3 कमेंट आए हैं और इन 3 कमेंट का पूरा सटीक 100% सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने मुझसे अपने जो भी यहाँ पर सवाल पूछे हैं वो आपको पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि तीनों सवाल क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला सवाल यह है कि डॉट कमेटी से फाइल को अप्रूवल मिलने के बाद आप ये बताइए कि कितना % फिटमेंट की मंजूरी मिली है और एरियर मिलने का क्या अपडेट है, ये भी बता दें प्लीज। ठीक है, तो भैया ठीक है, तो ये जो पहला आपने कमेंट किया, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भैया डॉट कमेटी ने अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, या फिर मुझे पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, लेकिन डॉट ने अप्रूवल नहीं दिया है। अभी जो 20 जनवरी 2026 के लेटेस्ट अपडेट पर मैंने वीडियो बनाया था उसमें रेम्यूनरेशन कमेटी ने अप्रूवल दिया है सिर्फ। ठीक है, यानी कि बोर्ड की एक सदस्यों की कमेटी है, उसने अप्रूवल दिया है फाइल के बजट को लेकर। अभी बोर्ड का अप्रूवल बाकी है, उसके बाद डॉट का अप्रूवल आएगा, वो बाकी है। उसके बाद डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ये है, उसका अप्रूवल आएगा। ठीक है, यानी कि अभी काफी 2-3 विभाग का अप्रूवल बाकी है। तो फिलहाल यहाँ पर आपने जो पूछा है उस पर भी यहाँ पर पूरा आपको सटीक जवाब मिलेगा। अभी सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है, बोर्ड मंजूरी के बाद कौन कौन से ऑफिस में मंजूरी के लिए जाने वाले हैं, यह भी बताइए। ठीक है, यानी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोर्ड, हाँ, उन्होंने ये पूछा है कि बोर्ड की जो मंजूरी मिलने के बाद फाइल और कहां जाने वाली है, कौन कौन से विभागों में और मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, तो फाइनल कब होगा ये भी उन्होंने पूछा है, तो ये भी बता दूंगा, रिप्लाई करने को बोला है मुझे। अभी यहाँ पर तीसरा सवाल किया गया है, मेरी पेंशन 11,765 रुपए है। ठीक है, थी, और मैं जनवरी 2020 को वीआरएस लिया है। उन्होंने वीआरएस के बारे में पूछा यहाँ पर, तो मेरा कैलकुलेशन बताओ कितना क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने मुझे कमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद। और इन तीनों कमेंट के 100% सटीक जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर सबसे पहले फिटमेंट और एरियर के अपडेट की बात कर लेता हूं। ठीक है, जो उन्होंने पहला सवाल पूछा है उसके बारे में। ठीक है, तो कितने % फिटमेंट की मंजूरी मिले है, एरियर कब मिलेगा, कुछ इस तरीके की बात की गई है यहाँ पर। देखिए, फिटमेंट की बात करें तो 12वें द्विपक्षीय समझौते के तहत 17% की वेतन वृद्धि यानी कि वेज रिवीजन पर मुहर लगी है। ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा फिटमेंट आपको नहीं मिलेगा, 17% से ज्यादा। ठीक है, 15% की तो डिमांड की गई है कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन 17% पर यहाँ पर लिमिट बनाई गई है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब सरकार जो तय कर दे, वो 0, 5, 10, 15 या फिर 17 इनमें से कुछ भी फिटमेंट दे सकती है। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि 3% का लोड फैक्टर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि नई बेसिक पे पर पुरानी बेसिक पे के महंगाई भत्ते यानी कि डीए को मर्ज करके बाद उस पर 3% अतिरिक्त जोड़ बनाई गई है। ठीक है, यानी कि मतलब आपका 2017 के इफेक्टिव डेट के हिसाब से पुरानी बेसिक पे पर आपका जो पुराना आईडी है 119.5% को मर्ज करके यहां पर जो फिटमेंट लगेगा उस पर 3% अतिरिक्त सरकार की तरफ से फिटमेंट मिला दिया जाएगा। ठीक है, अरियर की बात करें तो ये जो समझौता है 1 नवंबर 2022 से लागू माना गया है। ठीक है, यानी कि अरियर जो देखो, कर्मचारियों की क्या डिमांड है कि 1/1/2017 से अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो एरियर हमें 1/1/2017 से ही मिलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कहती है कि कंपनी भैया 1/1/2017 से लेके 1 दिसंबर 2022 तक की माने तो कंपनी लॉस में थी इस टाइम, इस पीरियड में। अब यहां पर बात की जा रही, सरकार का कहना है, सरकार का तर्क यह है कि 2022 में कंपनी प्रॉफिट में आई थी, तो 2022 से लेकर 2026 तक का एरियर आपको मिलेगा। ठीक है, यही माना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर मार्च 2024 में हुए थे, इसलिए सभी
कर्मचारियों और रिटायर लोगों को 1 नवंबर 2022 से लेकर भुगतान की तारीख तक का पूरा बकाया एरियर मिलेगा। ठीक है, यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर 2024 में हुए थे। ठीक है, यानी कि इसके पहले 2024 में भी यहाँ पर किए गए थे, लेकिन फिर बाद में थर्ड पीआरसी को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कंपनी फायदे में नहीं आई थी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण। फिर 8 अक्टूबर 2025 को फिर से यहाँ पर समझौते पर ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार करके हस्ताक्षर हुए थे। फिर तब से लेके आज तक फाइल आगे बढ़ रही है, अब नहीं रुकेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 नवंबर 2022 से लेकर 1 नवंबर की बात है भैया, 1 नवंबर 2022 से लेकर अब जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तब तक का एरियर आपको मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अधिकांश बैंकों ने इसका भुगतान शुरू कर दिया है या फिर शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अरियर का भुगतान कर रहे हैं या फिर करेंगे या नहीं, इसका कोई देखिए मेरे एरिया में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं जो भी अपडेट होगी मैं निकाल कर जरूर लेकर आऊंगा। सेकंड ऑप्शन है या फिर जो सेकंड कमेंट थी, फाइलों की मंजूरी और फाइनल कब तक होगा। ठीक है, देखिए सवाल है बोर्ड के बाद फाइल और कहां जाएगी और फाइनल कब तक होगा। ठीक है, यहां पर आपको बता दूं कि फाइल को अभी 2 कमेटी की मंजूरी मिली है। एसआर सेक्शन से निकलने के बाद फाइल गई थी मैनेजमेंट कमेटी के पास, तो वहां पर उसको मंजूरी मिल गई है। यानी 3 महीने डिले होने के बाद मैनेजमेंट को यहाँ पर यूनियन ने खूब दबाव डाला था मैनेजमेंट पर, उसके बाद फाइल मंजूर हुई थी। उसके बाद वहां से निकली फाइल तो यहाँ पर बोर्ड की ओर गई है, लेकिन बोर्ड की जो एक कमेटी है, कुछ सदस्यों की एक टीम है, उसके पास गई थी। तो बजट का यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन किया गया, बजट को पूरा यहाँ पर देखा गया, उसका अध्ययन किया गया, उसके बाद फाइल को वहां से मंजूरी मिल गई है। अब बोर्ड की जो मीटिंग है, जनवरी का जो महीना है उसमें एंडिंग में यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, ऐसा तय है। हो सकता है फरवरी के फर्स्ट में भी हो जाए। तो इस पर बोर्ड अपनी मंजूरी देती है, अपना अप्रूवल देती है, उसके बाद फाइल जाएगी डोट के पास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास। ठीक है, वहां पर फाइल हो सकता है 1 से 2 महीने में वहां पर भी मंजूरी मिल जाए, 1 महीने में मिलने की उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास जाएगी, जहां पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज फिर से देखा जाएगा कि कंपनी क्या इस यहाँ पर ये भी जो भी वित्तीय बोझ पड़ेगा कंपनी पर, जो भी थर्ड पीआरसी का, इसको सहन कर सकती है नहीं, वो होगा। उसके बाद फाइल वित्त मंत्रालय के पास जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय के पास। तो भैया वहां पर हो सकता है लास्ट ठप्पा लग जाए, यानी कि फाइनल हो जाए। अगर फिर भी अगर हो सकता है ये फाइल पीएम के पास भी जा सकती है, क्योंकि 9 साल के बकाये की भी बात है, तो ये एक वित्तीय बोझ अलग से पड़ेगा, तो हो सकता है वहां चली जाए। लेकिन थर्ड पीआरसी फाइनल होते होते समथिंग जुलाई या फिर अगस्त के समथिंग का महीना लग सकता है, या फिर अगर यूनियन दबाव देती है तो इससे जल्दी भी हो सकती है थर्ड पीआरसी फाइनल। ठीक है, तो फिलहाल तीसरा है यहाँ पर पेंशन कैलकुलेशन वीआरएस जनवरी 2020 के हिसाब से हम करते हैं। देखिए सवाल क्या था उनका, पेंशन जो उनकी पेंशन थी 11,765 रुपए थी, जनवरी 2020 में वीआरएस लिया था उन्होंने, तो उनका नया कैलकुलेशन क्या होगा देखिए। ठीक है, रिटायरमेंट के समय की बात करें तो जनवरी 2020 यानी कि आप 11वें द्विपक्षीय समझौते के दायरे में आते हैं, तो आपकी जो पुरानी बेसिक पेंशन है वो 11,765 रुपए जैसे कि आपने बताया था। ठीक है, एक्स ग्रेशिया की बात करें तो एक्स ग्रेशिया का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि 12वें समझौते में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मंथली एक्स ग्रेशिया की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, अब कैलकुलेशन की बात करें, क्योंकि आप 2020 में रिटायर हुए हो तो आपको जो समझौते के तहत पेंशन अपडेशन का सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है, जब सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी, यानी कि सरकार जब थर्ड पीआरसी का नोटिफिकेशन जारी करेगी तो आपको यहाँ पर 100% जो भी 2020 वाले रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्होंने वीआरएस लिया था, तो 12वें समझौते के हिसाब से पेंशन अपडेटेशन यानी कि पेंशन बढ़ेगी तो उसका लाभ जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, फिलहाल आपको जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है मिलेगा जो आपकी पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ते के आधार पर तय होगा, यानी कि आपकी जो पुरानी पेंशन थी और आपका जो डीए था उस टाइम, उसके आधार पर आपका एक्स ग्रेशिया की राशि तय की जाएगी। ठीक है, जो लगभग 800 से 2000 के बीच में अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। ठीक है, उसकी, क्योंकि आपको एक्स ग्रेशिया तो ऑलरेडी मिल गया होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक्स ग्रेशिया में वृद्धि हो सकती है अगर थर्ड पीआरसी लागू होगी तो। सटीक राशि के लिए आपको थोड़ा सा आपके बैंक में जाना पड़ेगा, पेंशन कैलकुलेशन या फिर एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, क्योंकि जिसमें आपने सर्विस की थी, जितने साल आपने काम किया था वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पूरा तय नहीं है, इसके लिए आपको अपने पेंशन विभाग से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, सटीक तरीके से कैलकुलेशन के लिए।
अभी कुल मिलाकर बात करूं तो आज की स्थिति के हिसाब से 17% हाइक लागू हो चुकी है, ठीक है, यानी कि होने की पूरी संभावना है। रिटायर कर्मचारियों के लिए एक्स ग्रेशिया यानी कि जो अनुग्रह राशि है को मंजूरी मिल चुकी है और भुगतान भी शुरू हो गया है। लेकिन पेंशन अपग्रेडेशन, पेंशन का पूर्ण संशोधन की फाइल अभी भी वित्त मंत्रालय के आसपास है, ठीक है, और वो विचार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी थर्ड पीआरसी की फाइल बोर्ड अप्रूवल के लिए है, ठीक है। बोर्ड का अप्रूवल मिल जाता है तो आगे बढ़ जाएगी फाइल, नहीं तो कोई अभी थोड़ा सा और डिले हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनवरी का महीना तो एंडिंग होने वाला है, 8 से 9 दिन में एंडिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फरवरी लग जाएगी, तो हो सकता है बोर्ड फरवरी में भी यहाँ पर अप्रूवल दे, ठीक है। तो फिलहाल इन तीनों कमेंट के जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है, मिल गए होंगे आई होप। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।